तो हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय रीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी से चैप्टर नंबर 8 सोना, जो 7th क्लास की हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर का नाम है सोना, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। तो बच्चों, ये प्रस्तुत कहानी प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा संस्मरण शैली में लिखी गई है। महादेवी वर्मा ने कई पशु पक्षी पाले हुए थे। वे उनसे अपनी संतान की तरह ही प्रेम करती थी। पशु पक्षी भी मनुष्यों के प्रति संवेदनाएं रखते हैं। उनके हाव भाव उनका प्रेम प्रदर्शित करते हैं। यह हमें इस कहानी द्वारा ज्ञात होता है। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर को शुरू करते हैं। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी। ये कौन कह रहा है? ये कह रही महादेवी वर्मा जी कि कई वर्षों पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब मैं हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज मेरे परिचित की पौत्री सुस्मिता के पत्र ने मुझे स्मरण कराया, स्मरण मतलब याद कराया, कि उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है जो सुस्मिता द्वारा मुझे सौंपा गया है। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु जब तक वह अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी, सुनहरे रंग के रेशमी लक्षों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर, लघु मतलब छोटा शरीर था, पर छोटा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आँखें सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। बच्चों ध्यान देना, यहाँ चंपक वर्णा रूपसी, इसका अर्थ होता है गोरी स्त्री। परंतु उस बेचारे हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा, व्यथा का मतलब होता है दुख, कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता, निष्ठुरता का अर्थ होता है कठोरता, गढ़ती है। प्रशांत वनस्थली में आलस भाव से रोमंथन करता हुआ, रोमंथन का मतलब चरना, करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा। तब सोना की माँ ने अपने नवजात शिशु को, जो कि भागने में असमर्थ था, अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए। प्रयास मतलब कोशिश करना। पता नहीं कि दया अथवा कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरणी के पास उसके रक्त से सने शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सदस्य, गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी पिलाया, दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। फिर सुस्मिता के समान किसी बालिका को मेरा संस्मरण हो आया और वह उस शावक को मुमूर्ष अवस्था में मेरे पास ले आई। उसके बचने की आशा धूमिल थी, बचने की आशा धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। सुनहरे रंग होने के कारण उसे सब सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र कर उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पानी भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पानी ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था, पर वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पढ़ सकी। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही,
परंतु कुछ दिन बाद ही बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती, फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है। सोना के पहुंचने पर उनके विविध कर्म शकुंतला कर्म शकुंतला इसका अर्थ कर्म शकुंतला कर्म शकुंतला इसका अर्थ होता है कि काम की अवस्था। एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई उसके माथे पर बड़ा सा कुमकुम का टीका लगा देती तो कोई गले में रिबन बांध देती, कोई पूजा की बतासे खिला देती। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी दूब चरती और कभी उस पर लौटती। जब वह लेटी होती तो अन्य छोटे छोटे जीव, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी आदि उसके शरीर पर चढ़ते। वह अचानक उठकर दौड़ती, शेष सब गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ते। घंटी बजती ही फिर वह प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। उससे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूध की ओर दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, पर वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़ती रहती थी और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना नहीं रहती थी। संभावना मतलब मुमकिन होना। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठने पर वह साड़ी का छोर मुंह की भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़ी होकर चोटी ही चबा डालती। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उनकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। यह सत्य मुझे सोना से अनायास का मतलब होता है अचानक ही। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हिरण शावक से हिरणी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के पीताभ रोए ताम्रवर्णी झलक देखने लगे। ताम्रवर्णी का मतलब होता तांबे के रंग। टांगें अधिक सुडौल हो गईं और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा मतलब गर्दन अधिक बंकिम और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता मतलब कोमलता। स्निग्धता का मतलब होता है कोमलता दिखाई देने लगे, परंतु उससे अधिक विशेषता तो उसकी आँखों और दृष्टि में मिलती। आँखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती कि मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो। अब वह प्रायः सूने मैदान में गर्दन ऊंची कर किसी की आहट की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। फ्लोरा ने भक्तिन की कटोरी में पिल्ले दिए थे। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में पिल्लों के बीच लेटी है। पिल्लों के बड़े होने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में शामिल कर लिया। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। छात्रावास बंद था। सोना के नैमित्य कार्यकलाप भी बंद हो गए थे। सोना की सहचेतना में मेरी यात्रा जैसी स्थिति का न बोध था न प्रत्यावर्तन का मतलब लौटना। इसी
से उसकी निराशा, जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा रखने वाला, और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। विस्मय मतलब हैरानी। पैदल जाने आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर खड़ी हुई तो बिछुड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। कोलाहल का मतलब होता है शोर शराबा होना। गोधूल कूद कर कंधे पर आ बैठी हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष ध्वनियों में से मेरा स्वागत करने लगे। पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे ऊपर छलांग नहीं लगाती। उल्लास का मतलब खुशी या प्रसन्नता। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उससे खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य का मतलब अधिकता। इसी आशंका का मतलब होता है डर। आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वहीं उसकी अंतिम सांस और उछाल थी। सब उस सुनहरे रेशम की गठरी के शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए। प्रवाहित करना मतलब विसर्जन करना, बहा देना। और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। यह सुनकर मैंने निश्चय किया कि अब की हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर मेरे हिरन का पालना पड़ रहा है। पशु पक्षियों के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, हिंसा का नहीं। उनमें भी भावनाएं होती हैं। ये किसकी पंक्ति है? ये महादेवी वर्मा का। तो बच्चों, ये चैप्टर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक यू।